हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एसएससी और सीजीएल टायर 1 टायर 2 की तैयारी करा रहा हूं। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कहने क्या मतलब है, जो यह वर्ड दिया टिमिड, इस टिमिड का आपको एंटोनिम्स बताना है। ये चार ऑप्शन है, ए बी सी डी करके दिया चार ऑप्शन, और चार ऑप्शन में कोई इसका एक एंटोनिम्स होगा। ठीक है, यही कह रहा है ना। तो आप बताइए, तो टिमिड, इस टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड माने क्या होता है? टिमिड का मतलब होता है कायर। टिमिड माने क्या होता है? कायर होता है। और जब कायर है तो कायर का अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? तो कायर का डेयरिंग हो जाएगा। डेयरिंग माने क्या होता है? साहसी होता है। डेयरिंग माने साहसी होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबका हिंदी समझ लेते हैं। यहाँ पे एक है दिया एंक्सस। एंक्सस माने क्या होता है? चिंतित, चिंतित होता है। ठीक है, यहाँ दिया स्पूकी, दिया स्पूकी माने क्या होता है? डरावना होता है। स्पूकी माने डरावना होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ दिया सिलेक्ट, यहाँ दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो यह इडियम दिया है ना, इडियम ऑन द बॉल, इसका अर्थ पूछ रहा है कि चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन इसका एक अर्थ होगा। तो ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? ऑन द बॉल का मतलब होता है किसी काम में तेज होना, यानी कि काम में तेज होना, काम में तेज होना, तेज होना। ठीक है, काम में तेज होना। अब इसमें देखना कौन सा सही होगा। इसको थोड़ा मैं ऊपर करूं, इसको थोड़ा स्क्रॉल करूं, जिससे चारों ऑप्शन स्पष्ट दिखें। मैं क्या बताया कि जो ऑन द बॉल मतलब क्या होता है? काम में तेज होना, काम में तेज होना। ठीक है, ये हो गया। अब एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते हैं किसमें कौन सा सही होगा। कलर में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ दिया है अनवेयर ऑफ एनी चेंज। ठीक है, आर डेवलपमेंट एंड लेजी टू रिएक्ट देम। तो कह रहा है कि अगर कोई चेंजेज है, कोई डेवलपमेंट है, और जिसमें आप क्या अनवेयर हो, अनजान हो, और आप क्या लेजी हो, तो जब आप किसी चीज़ में लेजी रहोगे तो उसमें काम में तेज नहीं रह सकते, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर ही हमारा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या दूसरा होगा। यहाँ दिया है दूसरा वाला ऑप्शन, देखते हैं। यहाँ दिया अवेयर ऑफ एनी चेंजेज आर डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट देम। कह रहा आप किसी चीज़ चेंजेस से या डेवलपमेंट से परिचित तो हो, लेकिन उसको आप स्लो काम करते हो, उस पर जो उसको जो रिएक्ट आप स्लो करते हो। जब आप किसी काम को स्लो करोगे तो उसमें भी आप तेज नहीं रहोगे। इसका मतलब बी भी वाला ऑप्शन नहीं वाला, मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं सी वाला, क्या सी वाला होगा? सी वाला चेक करके देख लेते हैं। यहाँ दी अवेयर ऑफ एनी चेंज आर डेवलपमेंट्स, यानी किसी चेंज या डेवलपमेंट से आप परिचित हो। एंड बने और क्विक माने होता है तेजी से, रिएक्ट टू देम उसको तेजी से कर लेते हो, यानी कि किसी काम में जब तेज रहोगे तभी तेजी से कर पाओगे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका सी हो जाएगा, बाकी सब गलत हो गया। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या कहता है कि जो ये सेंटेंस दिया गया है इसमें एक पार्ट गलत है। जो ये सेंटेंस है ना, जो ये दिया गया तीसरा वाला, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बोर्न, इसमें एक पार्ट गलत। कौन सा पार्ट गलत है?
जो जो ये बोल्ड में लिखा गया है, सिंस आई एम बोर्न, यही पार्ट गलत है। इसको देखो 4 पार्ट में किया गया है। तो इसका कह रहा है कि कौन, ये तो गलत है, इसका कौन सा सही पार्ट होगा। कहने मतलब ये है कि जो सेंटेंस दिया गया है ये वाला गलत है, इसका सही पार्ट कौन सा होगा। तो एक चीज़ समझो, सिंस से पहला वाला जो टेंस होता है वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, या तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और या तो कंटिन्यूअस होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। और जो सिंस वाला, जो सिंस दिया, सिंस के बाद वाला टेंस हमेशा पास्ट टेंस होगा। हमेशा कौन सा टेंस होगा, पास्ट होगा। यानी कि यहाँ पे सिंस के बाद देखो क्या आना चाहिए, सिंस, एक मिनट, सिंस के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आएगा, और सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यही इसका स्ट्रक्चर होगा। अब ये देखते हैं किस में दिया सब्जेक्ट, यहाँ मैं कलर चेंज करूँ, ये किस में दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस के बाद हमको यही चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो किस में है, तो यहाँ देखो पहला वाला में देखो सिंस दिया है, हैव दिया है, तो हैव बॉर्न दिया तो यह प्रेजेंट परफेक्ट लगे तो होगा नहीं। यहाँ फ्यूचर लगा फ्यूचर होगा नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया आई, लेकिन बॉर्न हमारा फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा, ये भी नहीं होगा। होगा क्या हमारा डी वाला ऑप्शन, सिंस आई वाज बॉर्न, ये पास्ट टेंस है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। कहने मतलब ये है, तो यहाँ दिया आ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। कह रहा कि वह व्यक्ति जो बेचता है और अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है, कट फ्लावर माने होता है कटे हुए फूलों को। क्या मतलब उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे जो मतलब फूलों को बेचता है और उसको व्यवस्थित करता है, उसको क्या कहते हैं। उसको जो हम कहेंगे फोर का फ्लोरिस्ट कहेंगे, उसको फ्लोरिस्ट कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक मिनट, यदि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, जो सेंटेंस दिया है ना इसको 4 पार्ट में तोड़ दिया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर, यानी कि आपको उस सेगमेंट को पहचान करना है कि कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल मतलब कि गलत है, एरर किस वाले पार्ट में ये बताना है। ठीक है, तो देखो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। यदि आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर दे गो टू आ रेस्टोरेंट हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। तो ये हमारा सेंटेंस होगा। इस सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ा है। अब ये पूछ रहा है किस पार्ट में गलती है। यहाँ पे ए बी सी डी करके दिया 4 पार्ट। अब यह पूछ रहा है किस में गलती है, तो हमको गलती ढूंढना है। तो एक चीज़ समझो, पहले आफ्टर पकड़ो, या आफ्टर के बाद वाला टेंस देखो पास्ट है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट। द कंसर्ट वाज ओवर, ये पास्ट टेंस है। तो ग्रामर ये कहता है कि जब एक क्लॉज, एक सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा वाला भी पास्ट होना चाहिए। तो दूसरा वाला कौन सा, दे गो टू आ रेस्टोरेंट, तो गलती इसी में है। तो यहाँ पे देखो गो जो दिया ना, इस गो की जगह क्या होना चाहिए, वेंट होना चाहिए, तब सही हो जाएगा। ही दे वेंट टू आ रेस्टोरेंट, यही पार्ट गलती है। किस में दिया हम, दे गो टू आ रेस्टोरेंट वाला पार्ट गलत है। किस में दिया हम, दे गो टू आ रेस्टोरेंट, यह गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। क्या होना चाहिए, आ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। कह रहा है कि लोगों का एक छोटा सा ग्रुप
जो अपना समय बर्बाद करता है, स्पेंड देयर टाइम मैंने अपना समय बिताता है या समय बर्बाद करता है। फिर आगे दिया नीचे यहाँ देखो दिया है टुगेदर मैंने साथ में अपना समय बर्बाद करता, एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप, और उस ग्रुप में जो लोग हैं अन्य लोगों का वह वेलकम नहीं करता, उसको क्या कहेंगे? ठीक है, उसको क्या नाम दिया जाएगा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लिक। उसको क्या कहते हैं? क्लिक। जो दूसरों का मतलब स्वागत नहीं करता है, अपना समय बिताता है, उसको क्लिक कहते हैं। क्लिक माने क्या होता है? क्लिक माने होता है गुट। क्लिक मतलब क्या होता है? गुट होता है। ठीक है। और जो ये लोबी दिया, लोबी, लोबी का मतलब क्या होता है? लोबी का मतलब होता है सभा कक्ष। सभा कक्ष होता है, कक्ष। ठीक है। एम्प्लॉयज माने सबको पता कर्मचारी। और स्क्वाड, स्क्वाड माने होता दल होता है। स्क्वाड माने टुकड़ी या दल होता है, स्क्वाड इसको कहते हैं, दल कह सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी एरर बताना, स्पेलिंग एरर है। देखो दिया ना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, स्पेलिंग एरर पूछ रहा है। तो ये जो सेंटेंस दिया है कि इसमें स्पेलिंग एरर है, ये पूछ रहा है। यानी कि जो ये 7वां वाला क्वेश्चन है, स्पेलिंग एरर पूछ रहा है ना। क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा सही इसमें ना, डिसेंडेंट कैसे लिखा जाए? डिसेंडेंट स्पेलिंग क्या होती है? कौन सा डिसेंडेंट सही हो जाएगा? यहाँ पे डी आई, तो डी आई वाला तो होगा नहीं, पहली बात आई वाला काट दो। इसमें भी आई दिया है, इसको हटा दो। तो डी ई दिया ना, डी ई एस सी ई एन डी ए एन टी, डिसेंडेंट, यानी बी वाला सही है, डिसेंडेंट हो जाएगा। डिसेंडेंट माने क्या होता है? डिसेंडेंस की हिंदी क्या होता है? वंश होता है या संतान भी होता है, वंश या संतान होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां में सिनोनिम्स पूछ रहा है, और जिस पर यह अंडरलाइन किया इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो यह क्या दिया है? डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल, इसका मतलब क्या होता है? डिप्लोरेबल का मतलब होता है बुरा, बुरा होता है। ठीक है। या विफल भी होता है, विफल, बुरा, विफल, दर्दनाशक भी होता है, निंदनीय भी होता है। तो क्या होना चाहिए? इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो ये हो गया डिसपिकेबल, डिसपिकेबल हो जाएगा, डिसपिकेबल। डिसपिकेबल का मतलब होता है निंदनीय, बुरा, दर्दनाशक, विफल, बुरा, जो भी कह सकते हो। तो क्या दिया? डिसपिकेबल, डिसपिकेबल हो जाएगा। ठीक है। जुबिलेशन माने क्या होता है? उल्लास होता है, जुबिलेशन माने उल्लास। देखो, उल्लास होता है। ठीक है। कंप्लेनिंग माने क्या होता है? शिकायती होता है। रेजोइसिंग, रेजोइसिंग का क्या मतलब होता है? रेजोइस, इसका मतलब हिंदी नहीं बता दोस्तों। रिजॉइस माने क्या होता है? शायद आनंद, आनंद होता है, आप सर्च कर लेना रिजॉइस माने क्या होता है। चलिए आगे देख चलते हैं हम लोग। देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो जो अंडरलाइन किया गया वर्ड, इसका सिनोनिम्स हमको बताना है। इसमें चारों में से एक होगा, चारों ऑप्शन में से। तो ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बल माने कांपना, थरथराना, घबराना होता है। तो क्या हो जाएगा? शिवरिंग माने क्या होता है? ठिठुरना। शिवरिंग मतलब क्या होता है? ठिठुरना, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाए, वही कांपना ठिठुरना बात एक ही है, शिवरिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इन फिर दिए इंट्रीपीड, इंट्रीपीड माने क्या होता है? निर्भय, निडर, निर्भय या निडर। बापे बीपी माने रोना, रनिंग माने दौड़ना, आपको पता है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे एक पैराग्राफ है,
जंबल्ड आर्डर है। कहने क्या मतलब है, जंबल आर्डर ना होता है जो सेंटेंस जो दिया सही रहता है उसको ऊपर नीचे कर देता है, उसको करेक्ट फॉर्म में करना रहता है, उसको सही करेक्ट आर्डर में करना पड़ता है, उसी को जंबल्ड आर्डर कहते हैं, या PQRS कहते हैं, या पारा जंबल्ड भी कहते हैं। चलो देखते हैं, चारों ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है, देखते हैं। ठीक है, आ गया चारों ऑप्शन। अब एक एक करके पढ़ के देखते हैं कौन सा होगा। ABCD को उसको करेक्ट फॉर्म में करना है, सेंटेंस हमारा ऊपर नीचे हो जाए तो उसको सही फॉर्म में करना है। 1 मिनट रुको। चलो सही है। पहले देखो पढ़ते हैं, यहाँ दिया ना कि मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एनी टाइम दैट एट एनी टाइम इन द पास्ट, यानी कि जो अधिकांश लड़के होते थे वह स्कूल जाते थे, पास्ट में पहले जाते थे, एनी टाइम यानी किसी भी समय, क्या पे ठीक है। बट मोर चिल्ड्रन जो अधिकांश बच्चे टूडे, जो कह रहा कि पहले के जो बच्चे थे, तो कंपेयर कर रहा कि अधिकांश जो बच्चे स्कूल किसी भी समय जाया करते थे, लेकिन अब के जो बच्चे, अधिकांश जो बच्चे हैं, जो आज के जो बच्चे हैं, आर आउट ऑफ स्कूल, वह स्कूल से बाहर रह जाते हैं, देन एनी टाइम इन पास्ट टाइम किसी भी समय। फिर ये तो होगा, मतलब आगे पढ़ के देखते हैं क्या क्या रहा, पहले ऑप्शन चारों पढ़ लेते हैं। बट इट इज नॉट एनफ टू ब्लेम टू द हाई बर्थ, कह रहा है कि हम ब्लेम नहीं, मतलब उनको ब्लेम करना या एनफ नहीं है कि हाई बर्थ है रेट फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो जो या स्टेट है, जो ये इस अवस्था के जो अफेयर के लिए हाई बर्थ के रेट के लिए उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, यानी कि उनका जो बहुत जनसंख्या बढ़ रही है इसके लिए उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। फिर कह रहा है इंडीड माने हो तो वास्तव में, इट कैन बी रीजनेबली आर्ग्यूड, यानी कि यह हो सकता है, एक आर्ग्यू हो सकता है, एक बहस हो सकता है कि कंटिन्यूस मास इलिटरेसी, यानी जो बढ़ रहा बहुत ज़्यादा बढ़, लिटरेसी माने निरक्षरता, ठीक है, जो इसमें जो पढ़े लिखे ना हो, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा, इज नॉट अ रिजल्ट, इसका यह रिजल्ट नहीं है कि द कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट, यानी कि जो बहुत लोग पढ़ पा नहीं रहे, इलिटरेट हो जा रहे हैं, निरक्षर हो जा रहे हैं, पढ़ पा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनका जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर कह रहा है देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे, आज जो है भारत में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, देन इवर बिफोर, पहले की अपेक्षा देखा जाए तो, बट देयर आर आल्सो मोर इलिटरेट देन एवर बिफोर, यानी कि पहले की अपेक्षा देखा जाए तो बहुत लोग इलिटरेट भी हैं, ठीक है, मतलब कि अनपढ़ भी हैं। तो अब यह पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन, मतलब कि हमको लेना है कि इसको अरेंज कैसे करें। तो अरेंज इसको कैसे कर सकते हैं, पहले मैं जो क्या करता हूँ, पहले इसमें बात किसकी हो रही है, पहले देखो यहाँ पे बात मोर, सॉरी, देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे, आज जो भारत में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। पहले मैं डी वाला ऑप्शन ले रहा हूँ कि पहले पता तो चले किसकी बात हो रही है, तो भारत की बात कर रहा है भारत में, और यहाँ पे देखो किसी देश उसका नाम ही नहीं दिया, तो पहले हमको ये इन्फॉर्मेशन निकालना किस चीज़ के बारे में बात हो रहा, तो बात हो रही है भारत के, कंपेयर कर रहा, भारत में पहले के लोगों की अब के लोगों को कंपेयर कर रहा, तो हमको ऑप्शन नंबर पहले डी लेना है, पहले हमने डी वाला ऑप्शन ले लिया, ठीक है, डी हो गया। फिर अब देखो कह क्या रहा है कि भारत में जो है, आज जो है भारत में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं पहले के अपेक्षा, लेकिन और बहुत सारे लोग गंवार भी हैं पहले के अपेक्षा, ठीक है। फिर किसकी, कौन लोग गंवार हैं, बात तो होना चाहिए कौन लोग गंवार हैं, मोर चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट, यानी जो पहले क्या होता था किसी भी समय बहुत सारे बच्चे स्कूल जाया करते थे, बट मोर चिल्ड्रन टुडे, जो आज के जो बच्चे हैं बहुत हैं, वह स्कूल से बाहर रह जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, देन एनी टाइम इन द पास्ट माने पास्ट में किसी भी समय, तो इसका मतलब हमको ऑप्शन नंबर ए लेना है, डी हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब डी और ए, तो डी हो गया, ए हो गया, उसके बाद अब क्या ले हमको लेते हैं, हमको और कौन सा ऑप्शन लेना है,
बट इट इज़ नॉट एनफ टू ब्लेम द हाई बर्थ, यानी कह रहा है कि हम जो है इसके लिए बहुत मतलब ब्लेम नहीं कर सकते कि हाई बर्थ हो गया, बहुत ज़्यादा बच्चों का जनसंख्या बढ़ गया, जन्म हो गया है, ठीक है, इस अवस्था में, इसलिए हम ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे हम बी वाला ऑप्शन लेंगे। बी हो गया, जब बी मिले सी हो जाएगा, सी तो हमको ले लेना है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है देखो, यानी कि पहले हमने क्या लिया था, डी लिया था, फिर ए लिया था, फिर बी लिया था, फिर सी लिया था। तो ऑप्शन किसमें मिल रहा है, सी वाले में। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या होना चाहिए इसका, सिनोनिम्स पूछ रहा है ना। एलिविएट माने क्या होता है, एलिवेट माने कम करना, घटाना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिलीव, रिलीव हो जाएगा। रिलीव माने होता है घटाना, धीमा करना, तो रिलीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटेंसिफाई माने क्या होता है, तीव्र करना, बढ़ा देना, ज़्यादा करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें ग्रामेटिकल एक एरर, जो ये सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ा है और किसी एक पार्ट में गलती है। यहाँ दिया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एंड वाइंड पावर। जो यह रिन्यूएबल एनर्जी है, यह सोर्स है, जैसे सोलर का सोर्स है, विंड पावर का सोर्स है। ठीक है, विल रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। विल रिप्लेसन होती है, रिप्लेस हो जाएगा ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल के अनुसार। एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन इमिशंस, और यह रिड्यूस कर देता है कार्बन इमिशन को, मतलब कि रिड्यूस करने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें एरर कहाँ पे, पहले समझते हैं, हमको एरर बताना है। इसमें एरर क्या होना चाहिए, एक मिनट, ये दिया है ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल। इसमें एरर क्या हो सकता है, हम्म? इसमें एरर अगर बात की जाए तो एरर क्या हो जाएगा, बताइए। अगर इसमें एरर की बात करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एंड विंड, यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ जो बिल लगाया है, इसके पहले हमको एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा दोस्तों, डूअर तो देना ही पड़ेगा। तो इस सब्जेक्ट नहीं, यानी गलती हमको सी वाले पार्ट मिल गया, इस सी वाले पार्ट में गलती है। अच्छा ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 13 वाले देखते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। तो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द, यहाँ सिमिलर मीनिंग चूज करना है। इक्वी ओकल का मतलब क्या होता है, इक्वी ओकल का मतलब अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट। अब इसका क्या हो जाएगा, अस्पष्ट। एम्बिग्यूअस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट, संदिग्धार्थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़ा हम लोग इसको तेजी से करते हैं। यहाँ एंटोनिम्स पूछ रहा है, जिस पर अंडरलाइन की इलेटेड का एंटोनिम्स पूछ रहा है, क्या होगा, इलेटेड का एंटोनिम्स क्या होगा, बताइए। इलेटेड माने क्या होता है, उत्तेजित होता है, इसका मतलब उत्तेजित, उत्तेजित होता है। बताइए इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डिस्करेज्ड हो जाएगा,
डिस्करेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिस्करेज मैंने क्या, निरुत्साहित होता है, निरुत्साहित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। चलो जल्दी जल्दी समाप्त करें, बहुत वक्त लग रहा है। यहाँ कह रहा है कि इनएक्टिव वॉइस, कहने वाला जो सेंटेंस दिया गया या पैसिव है, इसको एक्टिव का एक ऑप्शन होगा इसमें, हमको इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना। द कंट्रैक्ट वाज ग्रेड बाई द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। तो इसका हमको बनाना एक्टिव, या पास्ट एंड डिफरेंट टेंस है तो पास्ट एंड डिफरेंट टेंस का एक्टिव क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म आएगा। तो पहले वो ऑप्शन हटाओ जिसमें मतलब जिसका पैसिव है ही नहीं। देखो इसमें बिल लगा है तो बिल वाला तो होगा नहीं। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये भी नहीं होगा। हैज दिया था, हैज वाला भी नहीं होगा, यानी ए और बी में से कोई एक होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले सब्जेक्ट तलाश करो। द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया पूरा आपका सब्जेक्ट है। बाई के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, देखो किसमें दिया, द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। अब देखो सेकंड फॉर्म ग्रेब्ड हो जाए, ग्रेब्ड द कंट्रैक्ट, यही ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे एडीएम्स दिया है, इस एडीएम्स को हमको भरना है। जो यहाँ जगह इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से एक भरना है। क्या हो सकता है, देखो क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो, आई एम अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब। जॉब चाहे जॉब एक्सेप्ट करें, जॉब का जो ऑफर एक्सेप्ट करें, या कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शन है देयर एडवांटेज। कहने क्या मतलब है कि आई एम, यहाँ देखो क्या भरा जाएगा, ऑन द फेंस। ऑन द फेंस माने क्या होता है, ऑन द फेंस मतलब होता है अनिश्चित, मतलब जो निश्चित ना रहे। ठीक है, इंडिफरेंट रहे। तो मैं जब तो वेदर तब लगाते हैं जब आप डाउट में रहते हो, जब आप डाउट में हो तब आप क्या लगाना, वेदर लगाना है। तो जब यहाँ पे डाउट वाला ऑप्शन दिखाना है ना, ऑन द फेंस का, फेंस का मतलब होता है कि आप निश्चित नहीं हो, अनिश्चित कह सकते हैं, अनिश्चित। जब आप निश्चित नहीं तो आपको डाउट है, आप क्या लगाओगे, वेदर से पता कर लीजिए। अगर वेदर दिया तो इसका मतलब होगा डाउट जब है तो वहाँ पे वेदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो वर्ड्स होते हैं वर्ड से पता चल जाता है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ऑन द फेंस का मतलब होता है अनिश्चित होता है। अब इन सबका वर्ड का हिंदी पता होना चाहिए। ठीक है, सबका हिंदी बता दें। ऑन द फेंस माने क्या होता है, अनिश्चित होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अनिश्चित, जो श्योर ना रहे। कटिंग कॉर्नर्स, कटिंग कॉर्नर्स मतलब क्या होता है, किसी काम को सबसे मतलब सबसे सस्ते यानी आसान तरीके से करना, आसान तरीके से करना, आसान तरीके से करना। ठीक है, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर करना, इग्नोर करना। अप इन आर्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब हथियार उठाना, हथियार उठाना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, चलो जल्दी जल्दी समाप्त करें। यहाँ दिया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कोई एक ऐसा वर्ड जो गलत उसको सही करना है। देखो एक मिनट, कंसेस क्या है, कंसेस सही लिखा गया है ना, कंसेस सही लिखा गया है। एंट्रीप्रेन्योरशिप ये भी सही है, कलीग भी सही है, कलीग सही है। बिजार ये कलीग तो गलत है, सब गलत, मतलब ये सही वर्ड है, डी वाला हमारा सही है। ठीक है। फिर देखो इसको इन मतलब कि एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है।
देखो दिया बाय होम वाज ग्रामर टॉट टू यू, क्या बनेगा इसका एक्टिव वॉइस, तो पैसिव है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। तो देखो होम बदल जाता हो में, बताइए हो किस में दिया हम स्टार्टिंग में, तो देखो ई वाले में नहीं दिया, डिड दिया है, और सी वाले में दोनों हटा दो, बचा क्या, बी वाला हो सकता है या डी वाला हो सकता है। तो जब यह वाज लगा तो ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हैड तो आएगा नहीं, यानी बी वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी, डी ऑप्शन सही है हमारा। चलो 19 वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी समाप्त करते हैं। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। तो यानी आ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी कि वह जगह जहाँ पे जो फ्रूट के जो पेड़ उगाए जाते हैं, यानी कि फल के पेड़ उगाए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे बताओ। ऑर्चर्ड कहेंगे, गार्डन कहेंगे, म्यूजियम कहेंगे, क्वे कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको ऑर्चर्ड कहेंगे। ठीक है, ऑर्चर्ड माने क्या होता है, ऑर्चर्ड माने होता है बगीचा या फलों का उद्यान होता है जहाँ पे फल उगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे देखो, इसको भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। आ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, इसको क्या कहेंगे, यानी कि कोई जो सरकारी वाला काम है जो ऑफिशियल के द्वारा कोई गवर्नमेंट चीज़ जो किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, यानी कि ब्यूरोक्रेसी किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल के द्वारा। तो ये तो सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो अब दोस्तों एक पैसेज आ गया है, इसको कहते हैं क्लोज टेस्ट। ये एक सेंटेंस दे देगा, बीच बीच में जगह देता नंबर करके, अब यहाँ भरने वाला दे देता ऑप्शन। देखो पांच, कितना है, 5 ऑप्शन है, पांचों में से एक एक भरना है। चलो देखो यहाँ दिया है द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017-2031, यानी कि एक जो थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन का एक प्लान है 2017-2031 तक। ठीक है, अंडरलाइन लाइन और अंडरलाइंग इंडियाज प्लान, जो इंडिया का जो प्लान है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए वाज अनवेल्ड, वह अनवेल्ड हो गया था। फिर द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, द प्लान रिकॉग्नाइज एड्रेसेस कंसर्न परटेनिंग टू क्लाइमेट चेंज, जो यह प्लान जो रिकॉग्नाइज किया गया है वह उस चीज़ को उस चिंता को संबोधित करता है जो मतलब चेंज को, मतलब जो क्लाइमेट जो वातावरण जो वायु क्या कहते हैं उसको, क्लाइमेट को जलवायु है, उसको बदलने के लिए पर्टेनिंग किया जा रहा है। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, और इस पर वाइल्ड लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है द प्लान डिटेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, जो यह प्लान है या डिटेल मतलब इसको डिटेल से बनाया गया है, और यह इम्पोर्टेंस इकोसिस्टम का फॉर फूड प्रोडक्शन, भोजन फूड प्रोडक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, और अदर एस्पेक्ट माने अन्य जैसे बहुत सारे जो सर्वाइवल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके लिए। इट आल्सो एम्फेसाइजेज preservation of genetic and sustainable utilization of species and ecosystems, which is direct bearing on our scientific advancement and support to million और rural communities। बहुत बड़ा दिया है दोस्तों, देखते हैं। द प्लान अंडर कोर्स रिहेबिलिटेशन ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ स्पेसीज इनलैंड, क्या दिया है, एक्वेटिक कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम वाइल कंजर्वेशन देयर हैबिट्स। अभी पूछ रहा भरना क्या क्या इसमें। ठीक है, ग्रामर देखते हैं क्या भरा जाएगा। यहाँ दिया अनवेल्ड दिया ना, अनवेल्ड के साथ क्या भरेंगे 21 वाले में, अनवेल्ड साथ ऐड लगाएंगे, अनवेल्ड ऐड। ठीक है, क्या भरेंगे यहाँ पे भरा जाएगा
21 वाले में ऐड भरेंगे, यहाँ पे जो दिया यहाँ पे ऐड आएगा। आगे देखो 22 वाला जो दिया, 22 वाले में क्या भरेंगे हम, टू एंड इन फॉर। 22 वाले में क्या भरेंगे, एंड भरेंगे, एंड भरा जाएगा 22 वाले में, क्योंकि यहाँ पे देखो एक रिकॉग्नाइज और एड्रेसेस दो की बात हो रही है, यहाँ पे एंड भरेंगे। ठीक है, 23 वाले में क्या भरे, एस्पेक्ट ऑफ द सर्वाइवल, क्या भरेंगे 23 वाले में, मतलब 23 वाले में क्या, ह्यूमन की बात हो रहा है ना, किसके लिए सारे सर्वाइव किया जाएगा, ह्यूमन के लिए, तो यहाँ पे ह्यूमन भरा जाएगा। 23 वाले में ह्यूमन हो जाएगा। 24 वाला दिया हम, 24 वाले में देखो क्या भरा जाएगा, डाइवर्जेटिव भरेंगे, क्या डाइवर्जेटिव, विविधता। तो 24 वाले में डाइवर्जेटिव भरेंगे, डाइवर्जेटिव। 26 स्पीसीज इनलैंड एक्वेटिक दिया, देखिए क्या भरा जाएगा इसमें, इंक्लूड सॉरी काउंटिंग इंक्लूडिंग भरा जाएगा। क्योंकि इंक्लूडिंग क्यों भरा जाए, क्योंकि यहाँ पे शामिल की बात करें, क्या क्या चीज़ शामिल है, तो इसमें इंक्लूडिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में यहीं तक है।